मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज का करंट अफेयर फिर से हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज थोड़ा सा डिले हो गया लेकिन कोई बात नहीं, डेली करंट अफेयर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हिंदी में देख लो। कौन सा भारतीय राज्य पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। अभी डिजिटल बैंकिंग राज्य का मतलब ये नहीं है कि सारा लेन देन जो होगा वो केवल डिजिटली ही होगा, कैश कुछ वहां पे नहीं चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि जितने भी बैंक हैं वहां से डिजिटल पेमेंट किया जा सकता है और डिजिटल ही उसे रिसीव किया जा सकता है। ये चीज यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि ये जो स्टेट है इसका नाम है केरला। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन ए करेक्ट है। यानी केरला के अंदर अब जितने भी बैंक होंगे वहां पे डिजिटली पेमेंट किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप कैश ले जाकर ही जमा करें, या फिर आपको वो लोग भी डिजिटली पेमेंट अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये आपका कौन सा राज्य बन गया है? ये केरला राज्य बन गया है। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला PMNAM वाज हेल्ड इन। ये कितने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने जिलों में ये किया गया? क्या है? पीएम अप्रेंटिस। ये जो आपका पीएम प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो भी युवा बच्चे होंगे उनको अप्रेंटिस कराया जाएगा, जिससे क्या होगा, उनका जो आपका स्किल है वो बढ़ जाएगा और स्किल बढ़ने से उनको कहीं ना कहीं अच्छी जॉब लग सकती है। तो इसके लिए 242 डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 242 डिस्ट्रिक्ट्स में ये मेला लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन मीटिंग ऑफ G20 बिगिंस इन। यानी कि ये G20 की जो वित्तीय समावेशन से संबंधित जो बैठक है, ठीक है, ये कहां पर प्रारंभ हुई है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले कहां पर ये किया गया? ये किया गया है आपका कोलकाता, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाए। तो कोलकाता के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा कि उनको बहुत खुशी है कि कोलकाता शहर में जो है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित G20 की बैठक हुई है। और देखिए भारत इस समय इसका अध्यक्ष है, इस वजह से ये पूरे साल बैठक होगी। और G20 की बैठक की एक चीज और बताओ कि कोई एक बैठक नहीं है, बल्कि ये सीरियल ऑफ मीटिंग्स है। कई सारी मीटिंग होगी, अलग अलग लोगों की मीटिंग होगी और अलग अलग आपके शहरों में होगी। तो शुरुआत हुई थी पुडुचेरी से, पुडुचेरी, कोलकाता, फिर दिल्ली, इस तरीके से अलग अलग जो है जो सिटीज है उन सभी सिटीज में G20 की बैठक होने वाली है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंडिया फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन बेस्ड तलचर फर्टिलाइजर प्लांट विल बी इनॉग्रेटेड इन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तलचर कहां है। अगर इतना ही पता है तो इस तरह के क्वेश्चन निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो कई बार शहरों के नाम पे या जगह के नाम पर ही इस तरह के किसी प्लांट का नाम या किसी कंपनी का नाम इस तरह से रख दिया जाता है। तो जगह का नाम पता है कि ये जगह किस जगह पे उपस्थित है तो आप बता ले जाएंगे। तो तलचर कहां पर उपस्थित है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये और कैसा प्लांट है? गैसिफिकेशन बेस्ड तलचर फर्टिलाइजर प्लांट बनाया जाएगा, ठीक। और ये जो है 2024 तक इसको बनाकर तैयार कर देंगे। तो कौन सा जगह है ये उड़ीसा में पड़ता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हॉकी वाली सरपंच, देखो हॉकी वाली सरपंच, ये एक महिला है जिनका नाम है नीतू यादव। इनको हॉकी वाली सरपंच कहा जाता है। हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच बैंक टू स्टार्ट द फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। ये FPO, ठीक है ना। तो जो लोग फार्मर्स जो प्रोड्यूस करते हैं उसको बेचने खरीदने के लिए और बाकी चीजों के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उस पर ध्यान रखती है। तो उसके साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है। किस बैंक के साथ है ये पूछा जा रहा है। तो बैंक है आपका बी ऑप्शन सही है, नाबार्ड बैंक है। नाबार्ड बैंक के साथ इसका एग्रीमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया हैज हैंडेड ओवर 75 पैसेंजर बस टू। अब 75 यात्री बसें दी गई है किसी देश को, भारत के पड़ोसी देश को, ठीक है ना। अब इसमें आपको बताना है श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या भूटान, किसको दिया गया है। तो किसको दिया गया है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, श्रीलंका को दिया गया है। और देखो श्रीलंका के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना जो है काफी ज्यादा अग्रेसिव है बॉर्डर्स को लेकर। हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, आपके जम्मू एंड कश्मीर यानी लद्दाख वाला जो एरिया है वहां पर, साथ साथ में वे इंडियन ओशियन में भी अपनी पैठ बनाना चाहता है ना। तो हेम्बन टोटा एक एयरपोर्ट है जिसको उसने ले रखा है 99 ईयर के लिए लीज पर।
और अभी हमने अग्नि 5 मिसाइल जो लॉन्च की थी उसको डिले करना पड़ गया था। क्यों? क्योंकि जो है चाइना की जो शिप है वो आकर वहां पे रुकी हुई थी और फिर हमने इसके बाद में उसको रात्रि में यानी कि काफी अंधेरे में उसको लॉन्च किया जिससे वो इंटरसेप्ट न कर पाए। ठीक है मित्रों, तो कौन सा देश? श्रीलंका को 75 यात्री बसें सौंपी गई हैं। द ट्रेडिशनल फेस्टिवल चेर चेरा, देखिए चेर चेरा हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय, किसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया गया? तो एक चीज समझिए, हमारे यहाँ एक महीना हिंदी में मनाया जाता है जिसका नाम है पौष, है ना? तो पौष महीने का जब शुरुआत होता है तो उस समय किसान क्या करते हैं, अपने फसल की जो कटाई कर लेते हैं और ऐसी जगह पर आपको ये बताना है कि कहां पर ये मनाया गया है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए ये मनाया गया है छत्तीसगढ़ में, यानी आपका ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। तो छत्तीसगढ़ में ये पौष महीने के समय में वहां पे फसल की कटाई हो जाती है और फसल किसानों के हाथ में आ जाती है। अब क्या कर सकते हैं? उसको बेच सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए चेर चेरा फेस्टिवल जो है मनाया गया। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इंडियाज इकोनॉमी विल ग्रो इन फाइनेंशियल ईयर 2023, यानी 2023 में भारत की इकोनॉमी किस रेट से ग्रो करेगी ये आपको बताना है। ठीक है मित्रों, तो बताइए कौन सा है? 6.8%, 7.0%, 7.2%, 7.6%, क्या सही है इसमें? इसमें सही हो जाएगा 7%। ठीक है ना? क्या सही हो जाएगा? 7% से। तो इंडियन इकोनॉमी 7% से ग्रो करेगी। किसने कहा? ये एनएसओ। ठीक है ना? एनएसओ का मतलब हुआ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है ना? तो इनके द्वारा ये किया गया है। कितना? 7.0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन एथलीट हैज वॉन द अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश टाइटल? किस भारतीय एथलीट ने अंडर 15 कितना? अंडर 15 जीता है। ठीक है ना? क्या? ब्रिटिश ओपन स्क्वैश खिताब इसको जीता है। थोड़ा सा हिंदी में ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, तो किसने जीता है ये आपको बताना है। तो दीपिका पालिकल, कृष्णा मिश्रा, अद्विता शर्मा या अनहत सिंह। तो कौन सा सही है इसमें? डी ऑप्शन सही है। अनहत सिंह ने जो है ये जीता है अंडर 15 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन क्या है? द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 बिगेन्स ऑन। तो काइट पतंग उड़ाते हैं ना आप लोग, तो ये काइट फेस्टिवल कहां पे? और देखो इस तरीके के याद रखना क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल लिखा हुआ है ना, अंतरराष्ट्रीय, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर के लोग आकर पतंग उड़ाएंगे, पतंगबाजी करेंगे। ठीक, तो काइट फेस्टिवल 2023 कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये है आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि गुजरात में। याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऐप हैज अवॉर्डेड द प्लेटिनम अवार्ड इन डिजिटल इनिशिएटिव एट ग्रासरूट लेवल इन डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022? यानी डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में ग्रासरूट स्तर पर, यानी कि जमीन स्तर, ग्रासरूट का मतलब जमीन स्तर पर डिजिटल पहल में किस ऐप को प्लेटिनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऐसे बहुत सारे ऐप बनाए गए थे, अलग अलग चीजों के लिए ऐप होते हैं। तो यहां पर डिजिटल पहल के लिए किस ऐप को सम्मानित किया गया है जो कि ग्रास रूट पे डिजिटल चीजों को पहुंचा रहा हो? तो पहला है ई विवेचना ऐप, ई पाठशाला ऐप, डिजी लॉकर ऐप या उमंग ऐप। इनमें से क्या सही है? याद रख लेना, ये ई नैम के द्वारा, किसके द्वारा? ई नैम के द्वारा ये ऐप लाया गया था और ई विवेचना ऐप ये जो है इसी को ही ग्रासरूट स्तर पर डिजिटल पहल के लिए 2022 में इसको डिजिटल इंडिया अवार्ड से पुरस्कारित किया गया है। ये चीज आपको याद होना चाहिए। चलो, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल सिख जज इन द यूनाइटेड स्टेट? तो देखो हमारे भारतीय जो डायस्पोरा है वो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है ना? और अभी एक रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से जो इंडियन जो डायस्पोरा है खास करके यूएसए के अंदर वो हाईली एजुकेटेड, मतलब उस अलग अलग ग्रुप का स्टडी किया गया तो इंडियन डायस्पोरा वहां पे सबसे ज्यादा एजुकेटेड और नेट वेल्थ की, अगर नेट वेल्थ ना पर कैपिटा वेल्थ अगर देखा जाए तो पर कैपिटा वेल्थ के हिसाब से भी ये लोग काफी आगे हैं, है ना? तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे फीमेल सिख जज भी बनाया गया है इंडियन डायस्पोरा से ही। तो किसको बनाया गया है? मणिप्रीत मोनिका सिंह, यह जो आपकी मणिप्रीत मोनिका सिंह है इनको बनाया गया। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। ठीक है मित्रों, तो आज का जो पूरा करंट अफेयर है हमने कंप्लीट करा लिया। केवल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं रखता हूं
क्योंकि इधर उधर के बहुत सारे करंट अफेयर लोग डाल देते हैं, लेकिन वो सब एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं कि किस बैंक का सीईओ कौन नियुक्त हुआ, है ना। ये पीसीएस के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और खास करके हाँ, कभी एसबीआई का पूछ लिया है, आरबीआई में कुछ चेंजेस हैं, वो पूछ सकता है। लेकिन अब बंधन बैंक में क्या हो गया, इससे क्या मतलब है, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक मित्रों, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने आपके लिए ले आया। और एक काम और आपको करना है कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ताकि आपको इस तरह करंट अफेयर मिलते रहें। और जल्दी ही हम इंडियन पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, बस इंतजार करते रहिए, जल्दी आपको मिलेगा। साथ साथ में आपको हिंदी और हिस्ट्री के क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जरूर से वो सारे क्वेश्चन कर लीजिए, एक बार आप देखते जाएंगे, क्वेश्चन आंसर आपको याद हो जाएगा। सेम टू सेम कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। और ये जो भी क्वेश्चन आंसर कराया जा रहे हैं, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करने वाले हैं, यूपीपी की तैयारी करने वाले हैं, या वीडियो की तैयारी करने वाले हैं, तो जरूर से जरूर उसको देखें। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।